हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे नॉर्मल ब्लाउज होते हैं उनसे बहुत ही अलग होते हैं ब्राइडल लहंगे के ब्लाउज। तो फ्रेंड्स आपको उसे किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से कटिंग करनी है, किस तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आपको उन्हें समझना है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई कस्टमर का ब्लाउज आता है और आप आते ही फटाफट उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करने लग जाते हैं। पहले आपके पास ब्लाउज आते ही आपको उसे खोल के चेक करना है और समझना है। तो देखो, ये जो ब्लाउज आते हैं इससे क्या है, ये हैवी साइज के आते हैं। तो देखो, सभी का साइज एक जैसा नहीं होता है, सभी के साइज अलग अलग होते हैं। तो आपको ये पहले समझना है कि ये इसकी लंबाई चौड़ाई हमें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। तो आप यही देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं ये 34 साइज का ब्लाउज बनाऊंगी और देखो आप इसकी लेंथ देखिए, ब्लाउज की लेंथ है वो कितनी है, मैं आपके लिए नाप के दिखा देती हूँ। तो देखो, इसकी ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ यहाँ पर आ रही है 16 इंच और हम इसे तैयार करेंगे 14 साढ़े 14 इंच में। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें से हमें 1.5 या फिर 2 इंच माइनस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका ये जो वर्क है ये भी हमको काटना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम कटिंग जो मेन फैब्रिक है उसकी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर की। इसको हम रखते हैं साइड में और ये ब्लाउज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट में, क्योंकि ये जो दुल्हन के ब्लाउज होते हैं अगर हम इन्हें प्रिंसेस कट में बनाते हैं तो इनका शेप है वो बहुत अच्छा आता है और पहनने के बाद उनका लुक है वो अलग ही आता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखो ये डोरी वाली पाइपिंग यूज करेंगे, इससे इसका लुक है वो और भी अच्छा आएगा। देखो बिल्कुल पतली पाइपिंग है, इसको हम आस्तीन पर, गले पर, यानी कि सभी जगह पर लगाएंगे अच्छा लुक देने के लिए। तो इसको भी हम अभी साइड में रखते हैं और पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अस्तर की। तो देखो, इस तरीके से आपको सबसे पहले अस्तर को फोल्ड करना है और आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप कम से कम उसमें 2 या फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखें। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ये ब्लाउज है बिल्कुल फिटिंग के साथ बनाकर रेडी करना है, लेकिन मार्जिन छोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो देखो, पहले हम इसको चेक करेंगे। ये 34 साइज का ब्लाउज है, तो देखो इसकी फिटिंग तो 8.5 इंच में आएगी, क्योंकि हम जो भी साइज है उसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो इसका चौथाई भाग है 8.5 इंच और इसमें कम से कम हम 2 या फिर 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखो, यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ रहा है और ये 2 कम से कम आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आपका मार्जिन है वो कम नहीं रहना चाहिए। और आप साथ साथ में ये भी चेक कर लें कि आपको आस्तीन के लिए पूरा कपड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप उसी तरीके से अस्तर की कटिंग करें, आपकी आस्तीन भी निकल सके और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट भी निकल सके। तो अब इसे आप चेक करके देखेंगे। तो देखो, ये मेरा पूरा 2.5 इंच यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो बैक पार्ट की कटिंग करना तो आपको आता ही होगा, वो तो नॉर्मल ही है। हम इसमें कटिंग करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की। तो देखो, सबसे पहले आपको नीचे की साइड में इसका मार्जिन छोड़ना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। उसके बाद तो देखो, ये ब्लाउज है हम 14 इंच में बनाकर तैयार करेंगे, तो आपको निशान लगाना है 14.5 इंच का और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। ये आपको ध्यान रखना है, आधा इंच आपको ऊपर की तरफ भी छोड़ना है सिलाई मार्जिन का। हमारा 14 इंच का ब्लाउज है तो आधा इंच आप ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। और देखो, गले का निशान लगाना है। उसमें तो गला है वो बहुत फैला हुआ है, यानी कि उसका गला से कम 6-7 इंच का है। तो हम यहाँ पर उतने ही गले की चौड़ाई रखेंगे जिससे आपका गला है वो शोल्डर से बाहर की तरफ इस तरीके से उतरे नहीं। तो देखो, हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और गले की लेंथ उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखनी है। तो देखो, अभी तो मैं इसमें निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 6.25 इंच का, लेकिन जितनी उसकी गले की लेंथ है जो हमारे पास मेन फैब्रिक है उसके हिसाब से मैं इसका गला बनाऊंगी। यानी कि गला उसमें ज्यादा डीप है फ्रंट वाला, तो उसको मैं छोटा भी करूंगी, ऊपर की साइड से उसके वर्क को काट दूंगी। तो उसके हिसाब से ही आपको निशान लगाना है। तो देखो, उसमें गला है कुछ इस शेप का है और आप गोल भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मेन फैब्रिक में गले की जिस तरीके से कढ़ाई हो रही है आप उसी के अकॉर्डिंग गले को बना दे, बैक और फ्रंट को। आपको ये ध्यान रखना है। और देखो, यहाँ पे मैं इसके शोल्डर रखूंगी 3 इंच और आर्म होल का मैं निशान यहाँ पे लगा रही हूँ 6 इंच का। देखो, हमारा ये क्या है, जो प्रिंसेस कट में होते हैं उनमें आर्म होल हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं,
2 या फिर 3 पॉइंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो टक्स होती है ये वाली शेप लगती है, उसमें दोनों साइड से 2-2 पॉइंट मार्जिन जाता है, तो आर्म होल है वो छोटा हो जाता है। तो आर्म होल खिंचे नहीं, इसकी वजह से आर्म होल को थोड़ा आपको बड़ा रखना है और इसको इस तरीके से हम सीधा करेंगे और इसमें हम आर्म होल की शेप देंगे। और यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। और देखो कमर का आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसकी कमर है यहाँ पर 30 इंच, तो देखो पहले आपको 7.5 इंच का निशान लगाना है और फिर आपको 1 इंच का और निशान लगाना है और 1.5 इंच का आप इसमें टक्स का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का होता है 1.5 इंच उसका मार्जिन रहेगा। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिला देंगे। और अब मैं इसकी कटिंग करके आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो अभी आपको गले की कटिंग नहीं करनी है, गले की कटिंग आप बाद में करें। तो फ्रेंड्स देखिए 3.5 इंच का आपको यहाँ पे निशान लगाना है नीचे की तरफ। जो प्रिंसेस कट की शेप होती है आप उसको समझ लीजिए। 3.5 इंच का निशान लगाना है आपको यहाँ पर और फिर आपको टक्स का निशान लगाना है। देखो टेप को आप ऊपर की तरफ रखेंगे और 10.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इस निशान को आप ऐसे सीधा करेंगे। और फिर आपको यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और देखो फिर आपको इस निशान से और आर्म होल की तरफ जाना है। तो देखो यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें प्रिंसेस की शेप देंगे इस तरीके से। और ये जो आपका जो टक्स पॉइंट निकल के आया है यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इससे आपको मिलाना है, इसमें आपको शेप देनी है। तो देखो यहाँ तक आप 1 या फिर 1.5 इंच लाइन सीधी रखेंगे और उसके बाद आपको इस तरीके से शेप देनी है। देखो जिस तरीके से हमने इस पर निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे और आर्म होल को थोड़ा डीप कट करेंगे। आप चाहे तो देखो आर्म होल की कटिंग अब कर सकते हैं और चाहे तो आप ब्लाउज रेडी होने के बाद यानी कि बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो जाएं उसके बाद भी आप आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक इसे आप सीधा कट करेंगे। कटिंग करके मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। और यहाँ से यहाँ तक आपको इसी शेप में कट करना है। तो देखो इसमें हम कप्स भी लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको निशान लगा के रखना है क्योंकि ये इसका सेंटर रहेगा, यहीं से आपको कप्स को लगाना है। तो यहाँ पे आप पहले ही निशान लगा ले। और अब मैं इसके बैक पार्ट की और आस्तीन की कटिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो इसके आस्तीन की लेंथ हम रखेंगे 10 इंच और लेंथ के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है और 3 इंच आपको डाउन का निशान लगाना है और इस तरीके से आप यहाँ से इसकी शेप देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपके लिए इस वीडियो में बाजू की कटिंग डिटेल से नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपके लिए अलग से बाजू के वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसका बैक वाला पार्ट कट करूंगी। तो देखो इस तरीके से कपड़े को रखना है और नीचे आपको यहाँ पर आधा इंच मार्जिन का निशान लगाना है नीचे की साइड में। और लेंथ का निशान आपको उतना ही लगाना है जितना फ्रंट वाले पार्ट में लगाया है, 14.5 इंच। और इस तरीके से इस निशान को हम सीधा कर देंगे। 3.25 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि हमने फ्रंट वाले गले में भी रखी है। और 3 इंच का निशान लगाएंगे हम शोल्डर का। आर्म होल का निशान उतना ही लगाएंगे 6 इंच का।
और फिटिंग का निशान लगा देंगे 8.5 इंच का। और देखो इसमें आपको बैक वाले पार्ट में आप आधा इंच फ्रंट वाले पार्ट से कम रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बराबर रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में आप उसे छांट सकते हैं। तो मैंने आधा इंच बैक वाले पार्ट को कम रखा है, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आप इस तरीके से अस्तर की कटिंग करें। और देखो ये आप एक बार पहले रख के देख लें कि आपका जो बैक वाला आर्म होल है वो फ्रंट वाले आर्म होल के बराबर डीप तो कट नहीं हुआ है, आपको उसे कम ही कट करना है। तो देखो इस तरीके से आप एक बार चेक कर लें। और देखो बैक वाले पार्ट की चौड़ाई मैंने आधा इंच कम रखी, आप भी इसी तरीके से रख सकते हैं। और आर्म होल में अगर फिर भी कोई गड़बड़ी होती है, यानी कि जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी छटाई कम होती है, तो आप ब्लाउज रेडी करते समय भी उसकी छटाई कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसके मेन फैब्रिक की कटिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा तो है, पर आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखो सबसे पहले हम आस्तीन को कट कर लेते हैं, यानी कि ये जो दोनों पार्ट है इसको अलग अलग कर देंगे। और पहले हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो देखो पहले हम एक पार्ट को रखेंगे इस तरीके से और अपनी आस्तीन लेंगे। देखो दोनों आस्तीन को आपको इस तरीके से रखना है। और ये जो इसका बीच सेंटर है और यहाँ पे भी आपको कट लगाना है। तो फ्रेंड्स देखो लहंगा है, ब्राइडल है, दुल्हन का है, आपको इसे खराब नहीं करना है। आप सभी जगह से कपड़े की कटिंग तभी करें, सभी जगह से आप सेंटर निकालें। तो देखो ये इसका बीच सेंटर है, तो आप यहाँ पे आस्तीन पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। और इस तरीके से पहले आप एक आस्तीन को रखेंगे और दूसरी आस्तीन को इस तरीके से आप पलट देंगे। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा अस्तर का कपड़ा है, थोड़ा पतला है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मैंने आस्तीन को रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं, देखो इधर की साइड में आपके पास कपड़ा इस तरीके से कम होता है और सेंटर आपका यहाँ आता है, तो आप इसको ऐसे बढ़ा देंगे। तो देखो आस्तीन का लुक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी डिजाइन है ये एक साइड में हो जाएगी और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपको सेंटर से सेंटर मिला के ही रखना है। तो देखो इसका कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि फिनिशिंग तो आप स्टिचिंग करते समय भी कर सकते हैं। तो देखो एक आस्तीन की कटिंग मैंने कर दी है और अब हम दूसरी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखो हम दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों आस्तीन की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और अब हम करते हैं इसके बैक और फ्रंट पार्ट की। तो देखो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखो इसमें जो गले की चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको इसे कम करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आप इसे कम कैसे करेंगे। देखो पहले आप फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से आप इसे बराबर रखेंगे गले को, यानी कि जो इधर वाली कढ़ाई है और इधर वाली कढ़ाई है दोनों को आपको आपस में मिला के रखना है। और जितनी गले की चौड़ाई है, देखिए जैसे आप कंप्लीट गले की चौड़ाई रख रहे हैं, अस्तर में आपने कटिंग की है 3.25 इंच की, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टेप को रखेंगे और 3.25 इंच का ऐसे आपको निशान लगाना है। और इस निशान को आपको नीचे की साइड में जो गले की शेप है उस पर आपको देखो इस तरीके से मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले आपको इस तरीके से निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है। आप बड़े टांके वाली सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई को कम करना है, यानी कि जितनी आपने अस्तर में चौड़ाई की है उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी आपको चौड़ाई रखनी है। तो पहले मैं इस पर सिलाई लगाती हूँ, फिर इसके आपके लिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तिरछे में सिलाई लगानी है, इससे आपके गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। देखो फिर आपको इसे ऐसे खोलना है और आप अपने अस्तर को लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, यानी कि हमारा ये जो मेन फैब्रिक है इसकी लंबाई है वो कितनी है। तो देखो इस तरीके से आप रखेंगे
देखो ये यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच नीचे की तरफ निकली हुई है। तो आपको देखो लंबाई को किस तरीके से कम करना है, ऐसे आप इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। यानी कि ये जो अंदर वाला कपड़ा है पहले आपको देखो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और फिर इसे ऐसे सीधा करना है। ये नीचे वाली डिजाइन है आपको कट नहीं करनी है और ना ही कपड़े को कट करना है, ओनली यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है और इसकी लंबाई को आपको कम करना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये जो हमारी साइड में 2 डिजाइन है, देखो इसको आपको कट कैसे करना है ये मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो इसमें आप यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको तो देखो हम इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से। ये जो हमारी दोनों साइड में ये प्रिंस साइज वाली शेप है, इसको आप नीचे की तरफ खिसका के रखेंगे। आप अगर ये सोचे कि इससे हमारी फिटिंग खराब हो जाएगी, तो फ्रेंड्स इससे आपकी कटिंग है वो खराब नहीं होगी। देखो पहले आप इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे और दोबारा से आप यहाँ से ऊंचा करके और इसे ऊपर की साइड में ही आप इसे जोड़ देंगे। पहले मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ और इसको मैं आपके लिए बाद में बताऊंगी, गले की चौड़ाई को कम करके और इसकी लेंथ को कम करके। तो देखो आधा इंच के बराबर आपको यहाँ पे इसमें मार्जिन रखना है जो हमने छोड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है, आपका ब्लाउज ऊंचा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए आपके लिए मैं समझाती हूँ। जैसे हमने ये यहाँ से कट कर लिया है और इसकी हम इस तरीके से लेंथ को कम करेंगे तो ये थोड़ा ऊंचा जाएगा। तो देखो हम इसे उसी तरीके से अटैच करेंगे, इस वाली डिजाइन से इस वाली डिजाइन को मिला देंगे और इसका हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसकी हमने अलग से कटिंग की है। तो सेम इसी पैटर्न से हम दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। देखो यहाँ से हम बिल्कुल इसे यहाँ से कट नहीं करेंगे, थोड़ा हम कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं मशीन पर, वहां पर मैं आपके लिए समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखो आपको इसका भी बीच सेंटर रखना है और इसका भी बीच सेंटर रखना है और आप फिर इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे गले पर सिलाई लगानी है और फिर आप इसे सीधा करेंगे। तो देखो पहले मैं सिलाई लगा के रेडी कर लेती हूँ और ये सेंटर से आपको सेंटर में ला के रखना है। आप यहाँ पर कोई पिन वगैरह लगा सकते हैं। देखो मेरे पास ये मोटी वाली सुई है तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ। पहले आप यहाँ पर एक सिलाई लगा ले बड़े बड़े टांकों वाली, क्योंकि जिससे आपका कपड़ा है वो इधर उधर नहीं हिलेगा। देखो सिलाई लगाने के बाद एक बार आप इस तरीके से चेक कर लें कि दोनों साइड से आपके पास कपड़ा बराबर है कि नहीं है। देखो यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ से आप चेक करेंगे तो देखो 4 इंच 1 पॉइंट आ रहा है। सेम इसी तरीके से आपको इधर चेक करना है। तो देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है और फिर आप बीच वाले कपड़े को इस तरीके से कट कर देंगे। और इसको आप इस तरीके से पलटकर सीधा कर देंगे। तो आप चाहे तो देखो इधर की तरफ आप जगह जगह पर कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो गला है आसानी से पलट जाएगा, कहीं पर रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। और चाहे तो आप इसे बगैर कट के भी पलट सकते हैं, फिर भी ये पलट जाएगा, क्योंकि आपके पास जो मेन फैब्रिक है वो बहुत हैवी है, तो उसमें सलवट वगैरह तो आएंगी नहीं। और अस्तर को आप अंदर करते हुए एक ऊपर सिलाई लगा दे, जिससे आपके गले में अच्छी फिनिशिंग आएगी। और अब आपके पास देखो ये जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है, आप अस्तर के अकॉर्डिंग इसे कट कर देंगे। इतना करने के बाद आप इसमें अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो देखो फिर भी आप बिल्कुल अस्तर के बराबर इसे कट नहीं करें, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें। देखो गला तो आपका कंप्लीट हो गया है। देखो आपकी चौड़ाई आपको क्लियर दिख रही होगी। देखो इतनी फैली हुई थी गले की चौड़ाई और ये इतनी कम हो गई है। और अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। तो देखो पाइपिंग को आपको किस तरीके से लगाना है। पाइपिंग लगाने से देखो गले में बहुत अच्छा लुक आएगा। आप इसे देखो अब भी लगा सकते हैं और आप पूरे ब्लाउज को कंप्लीट करके बैक और फ्रंट दोनों गले में आप एक साथ भी पाइपिंग को लगाकर रेडी कर सकते हैं। मैं इसे बाद में ही लगाऊंगी। बैक और फ्रंट दोनों गले को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए पाइपिंग लगा के दिखाऊंगी।
देखो अब हम यहाँ से इसकी लेंथ को कम करते हैं। तो देखो पहले आपको यहाँ से ये जो स्टोन लगे हुए हैं इनको इस तरीके से निकाल लेना है, जिससे आपकी सुई टूटे नहीं। तो अस्तर के कपड़े को आप इस तरीके से अलग करेंगे और आप इसी में सिलाई लगाएंगे जो आपके पास मेन फैब्रिक है। तो देखो इसे आप इस तरीके से उल्टा करेंगे। यहाँ पर आप बड़े टांके वाली सिलाई लगा दें और आप मशीन को धीरे धीरे चलाएं, अगर कहीं भी स्टोन है तो उससे सुई नहीं टूटे। तो देखो अब आप इसे देख सकते हैं, देखो इसकी लंबाई भी आसानी से कम हो गई है और इसे हमने कहीं से कटिंग भी नहीं किया है। तो देखो अब आप इसे ऐसे सीधा करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले आप एक बार अस्तर से इसे चेक कर लें। तो देखो इस तरीके से बिल्कुल इसकी लंबाई है वो फिट है, और आप टेप से भी इसे नाप कर देख लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने गले की चौड़ाई को कम कर दिया और इसकी लेंथ को भी कम कर दिया है। आपको देखो चेक करके मैं दिखा देती हूँ। देखो मैंने इसे बिल्कुल 14.5 इंच में कंप्लीट कर लिया है। आधा इंच ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। देखो कम मैंने इस तरीके से किया है। यहाँ तक आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा। और अब इससे आगे मैं करूंगी, देखो इसके जो इसमें मैं कप्स लगाऊंगी। तो देखो पहले हम ये हमारे पास मेन फैब्रिक है, इसे हम मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे दोनों साइड में। और ये आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ आपको ये वाली जो डिजाइन है और इस वाली डिजाइन को बिल्कुल आपको इस तरीके से रखना है। देखो सिलाई करते समय, यानी कि ये वाली डिजाइन है आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से आपका कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है तो आप उसे कट कर सकते हैं, आपके ब्लाउज की फिटिंग है बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो ये आपकी समझ में देखो आ रहा होगा। दोनों साइड में आप इसको लगाएंगे और फिर आप उल्टी साइड लेंगे और दोनों साइड में आप अस्तर को अटैच करेंगे। यानी कि हम पहले इसमें अस्तर को अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम बीच में कप्स लगाएंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे, उसके बाद अस्तर को, और बीच में डालेंगे हम कप्स। तो फ्रेंड्स पहले मैं वो रेडी कर लेती हूँ, फिर आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। पहले मैं आपको उल्टी साइड से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो अस्तर वाले पार्ट थे मैंने उसको इस तरीके से स्टिच कर दिया है। देखो आप देख सकते हैं इसकी उल्टी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है, जिससे देखने में फिनिशिंग आए। देखो दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं जो मेन फैब्रिक था उसको भी मैंने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया है। देखो आप देख सकते हैं दोनों साइड में फिनिशिंग है। और फ्रंट वाली साइड में कुछ इस तरीके का लुक आया है। देखो यहाँ पर मैंने ये जो पाइपिंग लगा दी है पतली वाली जो मैंने आपके लिए दिखाई थी, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। और देखो अब जैसे हम इसमें कप्स लगाएंगे, फ्रेंड्स देखिए अगर आप अपने ब्लाउज में कप्स नहीं लगाते तो आप उसे एक साथ जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग मेहनत नहीं करनी है कि अस्तर को अलग ज्वाइंट करना है और मेन फैब्रिक को अलग ज्वाइंट करना है। ये आपको तब करना है जब आप अपने ब्लाउज में कप्स लगा रहे हैं। तो देखो आप कप्स को इस तरीके से रखेंगे बीच सेंटर निकाल के, और आप इस तरीके से उसमें अंदर की तरफ इसे लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है रेडी हो जाएगा। उल्टा करके मैं आपके लिए इसे दिखाती हूँ। देखो ये जो साइड में कपड़ा निकला हुआ है इसको आप कट कर देंगे और फिनिशिंग के साथ फ्रंट वाले पार्ट को आप रेडी कर देंगे। तो देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट समझ लीजिए रेडी हो गया। रेडी होने के बाद ही अब मैं आपको दिखाऊंगी। और अब आप समझेंगे बैक वाले पार्ट के बारे में। तो देखो बैक वाले पार्ट की भी लंबाई को आपको इस तरीके से कम करना है। सबसे पहले इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे आधा पौना इंच के बराबर, यानी कि जितनी अपने ब्लाउज की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से उल्टा करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इस डिजाइन को आप इस तरीके से ऊपर की तरफ रख देंगे और इसकी लेंथ को आप कम करेंगे। फिर आते गले पर। देखो गले को आप इस तरीके से सेंटर करेंगे, दोनों साइड से आप गले को इस तरीके से सेंटर करेंगे और गले की चौड़ाई का आपको इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। तो चौड़ाई के बराबर आपको निशान लगाना है 3.25 इंच का। जितनी आपने फ्रंट गले की रखी है सेम उतनी ही आप बैक गले की रखेंगे और इस तरीके से आप निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। और लेंथ कम करना आप सीख ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं इसके बैक वाले पार्ट को रेडी कर लूंगी। रेडी करने के बाद फिर दिखाती हूँ। और आस्तीन रेडी करना तो बिल्कुल सिंपल है ही, ये तो आप सभी कर ही लेते होंगे। देखो पहले आपको नीचे की साइड में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप इसे सीधा करेंगे और चारों तरफ आस्तीन के सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे अच्छा लुक देने के लिए।
तो फ्रेंड्स अब मैं सभी पार्ट्सों को अलग अलग रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने सभी पार्ट्सों को रेडी कर लिया है। देखो ये इसका बैक वाला पार्ट है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है इसमें। और ये इसकी आस्तीन है, तो आपके लिए मैं खोल कर दिखा रही हूँ। देखो दोनों आस्तीन को रेडी किया है और आस्तीन में देखो ये वाली पाइपिंग भी मैंने लगाई है जो आपके लिए मैंने पहले दिखाई थी। देखो इससे और भी अच्छा लुक आता है। आप इस तरीके से पहनोगे तो देखो ब्लाउज में कुछ अलग ही लुक दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से पहले अपने ब्लाउज के सभी पार्ट्सों को रेडी कर लें। फ्रेंड्स अगर फिर भी आपसे कमी रहती है तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी डिटेल में। तो अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग में हम सबसे पहले इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे और फिर इसकी आस्तीन को अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड फिटिंग वाली सिलाई लगाकर और नीचे से कमर पट्टी लगाकर ब्लाउज को कर देंगे रेडी। तो चलो अभी हम मशीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज को हम बनाएंगे बैक ओपन वाला, यानी कि बैक में हुक रखेंगे। तो इसे आप देखो अब भी हुकाई की पट्टी इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और दोनों साइड में आप बराबर नाप करेंगे, यानी कि दोनों पार्ट आपके बराबर होने चाहिए। और अगर आप चाहें तो ब्लाउज को रेडी करने के बाद भी हुकाई की पट्टी लगा सकते हैं। मैं ब्लाउज रेडी होने के बाद लगाऊंगी। तो पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से बैक वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर पर बिल्कुल सीधे में सिलाई लगाएंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद इसकी आस्तीन जोड़ेंगे। तो देखो आपको आर्म होल को चेक करना है। अगर आपका आर्म होल दोनों साइड का बराबर आता है तो आपको इस तरीके से उसे काट कर सही करना है, यानी कि फ्रंट वाले आर्म होल को आपको डीप रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आप फिटिंग करने से पहले आप चेक कर लें, यानी कि आप अपनी आस्तीन जॉइंट कर रहे हैं उससे पहले आपको ये चेक करना है। और अब हम इसकी आस्तीन जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आस्तीन जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है, देखो आपको आस्तीन को सही जोड़ना है। फ्रंट वाली साइड में फ्रंट वाली साइड को जोड़ना है और बैक वाली साइड में बैक वाली साइड को। इस तरीके से आप आस्तीन को रखकर चेक कर ले। देखो ये इधर की साइड में आएगी, ये इसका फ्रंट पार्ट है और
ये इधर की साइड में आएगी, ये इसका फ्रंट पार्ट है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखो आर्म होल की जगह से ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पहले आप अपनी आस्तीन को इस तरीके से चेक कर लें, छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी बड़ी है तो आप उसको फिट कर लें पहले, उसके बाद अटैच करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप सीधा करके इसे देख सकते हैं, देखो इसका कितना अच्छा लुक इसमें आया हुआ है। और आप दोनों साइड से अगर देखो आपकी आस्तीन 2 या फिर 3 पॉइंट निकली हुई है तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड करें और बराबर करके आप यहाँ से इसे आप कट कर दें। देखो ज्यादा बड़ी निकलती है तो आप आर्म होल को छांटें, और अगर थोड़ी बहुत निकलती है 2-3 पॉइंट, क्योंकि ये हैवी ब्लाउज है, इसकी जो कढ़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना पड़ता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगर ज्यादा बड़ी आपकी आस्तीन निकलती है तो आप आर्म होल को छांटे, और थोड़ी बहुत निकलती है तो आप आस्तीन को छांट दें। सेम इसी पैटर्न से हम दूसरी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दोनों आस्तीन को मैंने इसमें अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं सभी जगह से एकदम अच्छे से बाजू सेट हो गई हैं, कहीं भी इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं है। और अब हम इसे देखो नीचे से इसमें कमर पट्टी लगाकर रेडी करेंगे। देखो आप चाहें तो इसमें अस्तर की अलग से पट्टी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। दोनों तरीके से लुक इसमें अच्छा ही आएगा। तो मैं इसे ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने नीचे की साइड में इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। तो मैं इसमें ये जो डिजाइन है नीचे का, इसे हम इस तरीके से करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स नीचे से भी मैंने इसको बराबर सेट कर दिया है। देखो आप बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको मैंने फोल्ड कर दिया। और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, साइड फिटिंग वाली। तो देखो इसको हम उल्टा करेंगे। देखो जो नॉर्मल ब्लाउज में मैं सभी तरीके के ब्लाउज बनाती हूँ, उसमें पहले देखो इस तरीके से सिलाई लगाती हूँ, ब्लाउज को सीधा करके ऐसे सिलाई लगाती हूँ, और फिर मैं उसे उल्टा करके उसके फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ। बट इसमें मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि देखो इसमें स्टोन वगैरह है और जगह जगह से ये मोटा हो जाएगा तो सुई टूटने का डर रहेगा। तो हम इसमें ऐसे ही साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और जो हमारे ये दोनों पार्ट्स रहेंगे इन पर हम ओवरलॉक करेंगे, उससे और भी अच्छा इसमें लुक आ जाएगा। तो अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर देती हूँ, फिर आपके लिए दिखाती हूँ। तो देखो बैक वाले पार्ट को आप आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, सीधा करके आपके लिए दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपका बैक वाला पार्ट आएगा आधा इंच बाहर की तरफ, क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसको आप आधा इंच बाहर निकालेंगे, फिर आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऐसे इसको रखेंगे। देखो जहाँ पे आपने फिटिंग का निशान लगाया है वहां से आप इस तरीके से इसे चेक कर लें। देखो 34 साइज का है तो आपको निशान लगाना है यहाँ पे 17.5 इंच का। पर ये आपको ध्यान रखे, दोनों साइड में आपको बराबर बराबर मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से आप इधर चेक कर लें कि इधर 1.5 या फिर 2 इंच का है, और इधर भी आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। और बीच वाले कपड़े को आपको चेक कर लेना है कि ये फिटिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो देखो 17.5 इंच आ रहा है दोनों साइड में। दोनों साइड में हमने 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है। मोहरी का आप इस तरीके से नाप कर लें। देखो इसकी मोहरी है 5.5 इंच, यानी कि फुल गोलाई है 11 इंच, उसका आधा करेंगे 5.5 आएगा। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा दें। तो फ्रेंड्स साइड फिटिंग की सिलाई आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है, कहीं पर रिंकल्स वगैरह इसमें आपको नहीं छोड़ना है। इसी तरीके से दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है, और फिर हम इसे बीच में से कट करेंगे और इसमें हुकाई की पट्टी लगाकर रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ब्लाउज हो गया है रेडी। आप इसे देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट लुक है। देखो सभी जगह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है, और ये इसका बैक पार्ट है।
तो देखो बैक ओपन का रखा है, आप देख सकते हैं मैंने बीच में से कट करके इसमें हुकाई वाली पट्टी भी अटैच कर दी है। तो फ्रेंड्स इस ब्लाउज को मैं अपने कस्टमर को पहना कर भी दिखाती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका फाइनल लुक है वो कैसा लगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।